हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के बारे में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे सारे प्रीवियस ईयर हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन, आपको लगभग क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको इससे ये पता भी चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लेवल का आता है, उसमें जीएस किस लेवल का पूछा जाता है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड एनटीपीसी का एग्ज़ाम या फिर एसएससी का एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो आप अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप उसको लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है स्वर्ण का। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये मतलब एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन से यहाँ पर और भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, भारत का ऊर्जा का शहर तेलंगाना को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। और ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, तो आप इसे बिल्कुल याद कर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है, ये भी आई है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जोजिला सुरंग परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, या एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जोजिला सुरंग। जोजिला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में किया गया था। आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा कि जोजिला सुरंग कब स्टार्ट किया था, कब उद्घाटन किया गया था। तो आपको याद रखना है, यह 2018 में स्टार्ट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं, इससे रिलेटेड और फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक सुरंग क्या दिया, इससे रिलेटेड एक और सुरंग, यहाँ पर 3 सुरंग और है। तो यहाँ पर थेंग सुरंग कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। थेंग सुरंग सिक्किम में स्थित एक सड़क सुरंग है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित कौन सा सुरंग स्थित है। तो उसके उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग। यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, कुथीरन सुरंग केरल में स्थित है। मतलब यहाँ पर आपको ये याद कर लेना है कि केरल में कौन सा सुरंग स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुथीरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रेकर। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ट्रेकर बॉल। तो ट्रेकर बॉल एक उपकरण है, वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर नीचे में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दिया गया है। आप इसको याद कर लें कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में या फिर कोई भी में रेलवे का एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसे यहाँ पर कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, और यहाँ पर दिया गया है टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट। ये सब सारे इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस इधर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, हेडफोन, फ्लोटर और वीडियो कार्ड। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ये जितने भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है, तो आप इसको याद कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एनटीपीसी में कि डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर रिलेटेड और भी फुल फॉर्म्स नीचे दिए गए हैं। जैसे एआरपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसटीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है पीओपी का
फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये सब सारे फुल फॉर्म्स आपको याद कर लेने हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटे नहीं। नीचे में और भी फुल फॉर्म्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर SSH का फुल फॉर्म सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। तो ये सब सारे फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये SSC NTPC का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है, मतलब बारदोली से आपको किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली से संबंध है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता है, उन्हें भारत बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यहाँ पर दिया गया कि बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डेट आपको याद कर लेना है, 12 जून 1928। इससे नीचे और भी यहाँ पर फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया जाएगा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1991 में ये डेट आपको याद रखना है कि 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर नीचे में और भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे यहाँ पर, और वे 10 सिख गुरु से पहले थे। यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट दिया हुआ है भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो आपको याद रखना है भगवान महावीर। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि अरविंदो घोष पौंडीचेरी में स्थित श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबिंदो आश्रम की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे अरविंदो घोष थे। यहाँ पर मिलता जुलता नाम है, तो आपको इजी हो जाएगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। उपधातु यहाँ पर मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि उपधातु होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है वे तत्व जो धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को प्रदर्शित करता है वे उपधातु कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर वैसे धातु जो उपधातु का भी गुण बताए और आधातु का भी गुण बताए, तो वैसे धातु यहाँ पर उपधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका उपधातु है। तो नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेटलॉइड्स उपधातु को इंग्लिश में मेटलॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर येलो कलर के यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे उपधातु हैं। यहाँ पर धातु और अधातु की यहाँ मिश्रित यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ट्यूबरिलियम, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए गए सारे के सारे उपधातु हैं। तो यहाँ पर आपको बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुरमा, टेलुरियम, पोलोनियम, यहाँ पर जितने भी है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको याद कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था कि यहाँ पर कौन सा उपधातु है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सिलिकॉन दिया गया था। सिलिकॉन छोड़कर यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है, इसलिए आपको सारा का सारा याद कर लेना है। जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर उपधातु सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब वायसराय कौन था। यहाँ पर वायसराय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसके लिए आपको स्टार मार्क भी कर लेना चाहिए कि यहाँ पर वायसराय हमेशा पूछते ही रहता है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि 1912 के समय यहाँ पर आपको लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर आपका वायसराय
था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स यहाँ पर नीचे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916 तक भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया है। तो आपको ये डेट आपको याद कर लेना है। इसके बीच में कोई भी डेट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 1912 का वायसराय कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। मतलब 10 से 16 के बीच में आपको डेट याद कर लेना कि इसके बीच में लॉर्ड हार्डिंग का वायसराय के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का ये भी आपको डेट याद कर लेना, ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय ये बंगाल का विभाजन हुआ था। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का भी कार्यकाल आपको याद कर लेना, ये डेट आपको याद कर लेना। साइमन कमीशन के आगमन के समय वे वायसराय कौन थे, तो वो लॉर्ड इरविन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर इसका भी आपको डेट याद कर लेना है कि 1884 के बीच 1888 के तक आपका वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। ये जितने भी वायसराय हैं और डेट आपको याद कर लेना है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है। तो किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है, तो सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन का यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है फॉर्मूला, तो आप इसको याद कर लें। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन था। तो 2014 में बनाया गया 29वां राज्य आपको याद होना चाहिए कि तेलंगाना आपको सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना आपका सही आंसर है। 2014 में बनाया गया 29वां राज्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है, कुछ घुमा कर भी पूछ सकता है कि तेलंगाना 29वां राज्य कौन सा था। तो 29वां राज्य आपका तेलंगाना था। तो तेलंगाना कब अलग किया गया, तेलंगाना 2014 को अलग किया गया। तो आपको ये सब सारे फैक्ट्स आपको याद करने होंगे, अपने से आपको खुद से याद करने होंगे। इस रिलेटेड और भी यहाँ पर एक फैक्ट है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद होगा कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दादा चीगाम राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। इससे रिलेटेड और भी यहाँ पर अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह तेलंगाना में स्थित है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह मेघालय में स्थित है। ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट एग्जाम में होते रहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साथी परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। साथी परियोजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह शिक्षा से संबंधित है। ये भी आपको याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जितने भी यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।